हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। करेंगे इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू मे हैव रीड एंड अंडरस्टूड द वेब पेजेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट। कहते हैं कि पिछले चैप्टर्स में पिछली वीडियोज़ में भी आपको मैंने बताया कि जो वेबसाइट्स हैं मेनली किससे मिलकर बनती हैं, वो वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं। Various elements like text, images, audio, video and links are embedded in these web pages। और जो वेब पेजेस हैं उनके अंदर ऑडियो, वीडियो, लिंक्स सब कुछ होता है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट HTML विच इज़ पॉपुलर टूल फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस। और आपने HTML के बारे में भी सुना होगा कि HTML क्या होता है, पॉपुलर जो टूल होता है किसका, वेब पेज को डेवलप करने का, बनाने का। यूजिंग HTML वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड क्विकली बट ड्यू टू द स्टैटिक नेचर ऑफ HTML द पेजेस आर नॉट वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। कह रहे हैं कि हम HTML का यूज़ करके वेब पेजेस को तो क्रिएट कर लेते हैं, बट वो सारे के सारे पेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में स्टैटिक होते हैं, क्योंकि जो HTML है वो एक स्टैटिक होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, एंगेजिंग नहीं होता। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एंड लर्न अबाउट DHTML। तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम मेनली जो है स्टडी करेंगे DHTML के ऊपर। DHTML क्या होता है, डायनेमिक HTML, which provide the developer with enhanced control over the web pages so that the pages can be manipulated at any time। कह रहे कि जो मेनली क्या बताएगा कि DHTML में क्या होता है, डेवलपर का जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है पूरे वेब पेज के ऊपर है, जिससे क्या वो किसी टाइम भी कैसे भी उस पेज को मैनिपुलेट कर सकता है। इट इज़ नॉट ओनली ए लैंग्वेज बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फीचर्स विच मेक्स ए वेब पेज डायनेमिक। कह रहा है कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, उल्टा ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फीचर्स का, जो क्या करती है एक वेब पेज को क्या बना देती है, डायनेमिक बना देती है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इट इज़ एसेंशियल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक वेब पेज। देखिए, स्टैटिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक मीन्स अनचेंज और कांस्टेंट। अब आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग पता ही होगी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन स्टैटिक वेब पेजेस द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज रिमेन स्टेशनरी। These web pages are loaded on the client browser exactly in the same way as they are stored on the web server। कह रहे कि जो स्टैटिक वेब पेज होता है उनका जो कंटेंट होता है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से वो क्लाइंट ब्राउज़र पे आपको होगा वैसा ही वो स्टोर किया होगा, कहाँ पे, वेब सर्वर पे। सेम जैसा वेब सर्वर पे स्टोर्ड है वैसे ही आपको ब्राउज़र के ऊपर वो शो होगा। ए यूज़र कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन और इंटरेक्ट विद द डेटा। कह रहे कि यूज़र जो होगा वो देख तो पाएगा पर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ना ही इंटरेक्ट कर पाएगा उस डाटा के साथ। स्टैटिक वेब पेज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ओनली HTML। कहते हैं कि जो स्टैटिक वेब पेज है वो HTML का यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायनेमिक वेब पेजेस के बारे में। कह रहे हैं कि डायनेमिक वेब पेज इज जनरेटेड व्हेन ए यूज़र रिक्वेस्ट फॉर द पेज। कह रहे हैं कि डायनेमिक वेब पेज कब बनाए जाते हैं, जब कोई यूज़र क्या करेगा, पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ईच टाइम इट शोज डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन द यूज़र इंटरेक्शन। देखिए, डायनेमिक क्या होता है, जो चेंज हो जाता है। तो मेनली क्या होगा, हर बार क्या होगा, उसका कंटेंट भी डिफरेंट होगा, उस वो यूज़र की इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। द पेज दैट ए यूज़र व्यू एट ए टाइम एग्जिस्ट ओनली फॉर हिम एंड फॉर ए वेरी मोमेंट। कह रहे हैं कि वो पेज जो होगा वो यूज़र व्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा हर टाइम। If viewed by the someone else at the same time or even by him at slightly different time, he would get something different। अगर वही पेज किसी और ने व्यू किया तो उस और या उसी टाइम पे किसी और टाइम पे तो वो उनके लिए कुछ अलग होगा। ही वुड गेट समथिंग डिफरेंट, तो वो कुछ अलग ही उसको मिलेगा। डायनामिक वेब पेज इज आल्सो कॉल्ड एन इंटरेक्टिव वेब पेज दैट इज़ हाईली फंक्शनल एंड आइडियल फॉर डेवलपिंग लार्ज वेबसाइट। अब कह रहे हैं कि डायनेमिक वेब पेज जो होता है वो क्या होता है, इंटरैक्टिव वेब पेज होता है, जो क्या होता है, हाईली फंक्शनल होता है और लार्ज वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डायनेमिक वेब पेज इज द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। अब बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल्स है। करके द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज ऑन द वेबसाइट इज कंटिन्यूसली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइसेस एंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड ऑफर। करके आपने देखा ही होगा जो इसके ऊपर जो वो इंफॉर्मेशन जो है वो डेली की अपडेटेड हो जाती है, नई आ जाती हैं, वो यूज़र चॉइस के ऊपर और लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर और ऑफर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सिमिलरली इन न्यूज़पेपर वेबसाइट इज़ आल्सो ए डायनेमिक वेबसाइट बिकॉज द कंटेंट नीड टू बी ऑलवेज अप टू डेट
कह रहा है कि इसी तरह से कोई न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट है वो भी क्या होगी, डायनामिक होगी, क्योंकि उनका कंटेंट जो है वो भी हम डेली की डेली अप टू डेट रहता है। डायनामिक वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ASP, PHP और DHTML। कह रहे जो डायनामिक वेबसाइट है मेनली इन लैंग्वेजेस को द्वारा बनाई जा सकती है, चाहे वो PHP हो, चाहे ASP हो या DHTML हो। उसके बाद हम रीड करते हैं व्हाट इज़ DHTML। DHTML क्या होता है? कह रहे कि DHTML स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML की जो फुल फॉर्म है वो है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ए लैंग्वेज बट इंस्टेड इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज, ए क्लाइंट स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। कह रहे कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन है किसका, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, या जो स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है CSS, और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा हो गई, मार्कअप लैंग्वेज क्या हो गई HTML, और एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको DOM कहा जाता है। इन सब का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। दिस इंक्लूड स्पेसिफिक फीचर्स पर्टेनिंग टू टेक्स्ट इफेक्ट्स, स्टाइल, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड डायनेमिक मेन्यूज़। कह रहे कि इन सारों के कारण क्या होता है, एक आप टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं, मेन्यूज दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। DHTML हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस दैट आर इंटरेक्टिव, एनिमेटेड एंड रिस्पॉन्स टू यूज़र एक्शंस। कह रहे कि DHTML क्या करता है, हेल्प करता है डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए, जो क्या होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, एनिमेटेड होते हैं और यूज़र के रिस्पॉन्स के ऊपर एक्शंस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ DHTML विद द रिलीज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 इन 1997। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 1997 के अंदर लॉन्च किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 के साथ। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ DHTML। तो DHTML के कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनको हम रीड करते हैं। तो DHTML इज एन मर्जिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कह रहे कि जो DHTML है वो क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला HTML। अब HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज बाय यूजिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज पैराग्राफ, हेडिंग्स, फॉर्म्स, टेबल्स एंड लिंक। करेगा HTML क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का जिसका मेनली यूज़ किया जाता है पैराग्राफ, हेडिंग्स, फॉर्म, टेबल एंड लिंक्स बनाने के लिए। आगे है कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसको CSS कहा जाता है। CSS इज ए सेट ऑफ स्टाइल शीट डिज़ाइन प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द विजुअल लेआउट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। कह रहे कि CSS क्या है, एक सेट ऑफ स्टाइल शीट है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किस लिए, वेब पेज को, कंटेंट को, उसका जो लेआउट है, उस विजुअल है उसको अच्छा बनाने के लिए। दी शीट्स हेल्प इन डिफाइनिंग एंड एनहांसिंग द पेज अपीयरेंस बाय कंट्रोलिंग द फॉर्मेट इन HTML एलिमेंट। कह रहे कि ये जो शीट्स होती हैं, CSS स्टाइल शीट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो वेब पेज है उसका जो अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करती हैं, ताकि HTML एलिमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो अच्छा कर सके और जिससे क्या हो, अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आए। इट कंटेन्स ए वाइडर रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट देन HTML। कह रहे कि HTML के से ज़्यादा इसके अंदर क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। इट इज़ लाइक ए टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। कह रहे कि ये वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट जैसे टेम्पलेट्स होते हैं उनकी तरह यूज़ होते हैं। यूजिंग CSS यू कैन सेट द फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, पोजीशन, मार्जिन एक्सेट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए वेब पेज। कह रहे कि आप CSS का यूज़ करके ये सारा कुछ क्या कर सकते हैं, इस वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। CSS इज ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। और CSS क्या होती है, आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं और इसको समझना आसान होता है। यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट टाइम एंड अगेन वाइल यूजिंग CSS। कह रहे कि जब आप CSS यूज़ करेंगे तो आपको बार बार सेम एट्रीब्यूट को राइट करने की जरूरत नहीं है। आगे स्क्रिप्टिंग क्या होती है। दिस कंपोनेंट ऑफ DHTML मेक्स ए वेब पेज डायनेमिक। कह रहे कि जो ये कंपोनेंट है DHTML का वो क्या करता है, वेब पेज को डायनेमिक बनाता है। इट प्रोवाइड्स ए वे टू इंटरप्रेट द यूज़र एक्शंस एंड अकॉर्डिंगली ब्रिंग्स चेंज टू द वेब पेज। कह रहे कि ये क्या करता है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र का जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वेब पेज में कुछ चेंजिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट कैन इंटरप्रेट द माउस एक्शन सच एज क्लिकिंग और एंटरिंग ए वैल्यू इन ए टेक्स्ट बॉक्स and respond to that action by using a set of predefined instructions such as opening a page। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल दिया है कि स्क्रिप्ट कैन इंटरप्रेट द माउस एक्शन। स्क्रिप्ट क्या है, मान लीजिए माउस एक्शन पे क्या कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है। जैसे कि आपने क्लिकिंग किया या कोई वैल्यू एंटर की टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और फिर उसका रिस्पॉन्स करेगी एक्शन जो है जो उसके अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होंगी, चाहे वो कोई पेज ओपन करे
या कुछ और करे। ऑल्दो DHTML कैन कम्युनिकेट विद सेवरल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, येट जावास्क्रिप्ट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग क्रॉस ब्राउजर DHTML पेज। कह रहे हैं कि DHTML के अंदर के बहुत सारे और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, बट जावास्क्रिप्ट जो है सबसे ज़्यादा अच्छी जो है इसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इट यूज वेरियस स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स टू डिटेक्ट द ब्राउजर दैट द यूजर इज यूजिंग एंड अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट द कोड इंटेंट ऑफ यूजर। कह रहे कि ये क्या करती है, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करती है जो ब्राउज़र के अंदर यूज़ की जाती हैं और उनको कोड को एग्जीक्यूट करती हैं ब्राउज़र के अंदर। आगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, DOM। तो देखिए DOM क्या है, द DOM डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये क्या करता है, किसी भी वेब पेज का लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है। इट अरेंज द वेब पेज कंटेंट इन हियरार्किकल वे that allows the HTML elements, style sheet and scripting language to interact with each other। कह रहा है कि ये क्या करता है, वेब पेज का जो कंटेंट है उसको हियरार्किकल वे के अंदर डिफाइन करता है, अलो करता है HTML एलिमेंट को, स्टाइल शीट को और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, ताकि वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इट अनेबल द स्क्रिप्ट टू मॉडिफाई एनी HTML एलिमेंट्स एंड स्टाइल शीट सेटिंग ऑन द पेज। कह रहा है कि ये क्या करता है, अनेबल कर देता है कि अगर आपने कुछ भी HTML एलिमेंट के अंदर चेंज करना है, ये स्टाइल शीट के अंदर पेज के अंदर कुछ भी चेंज करना है, तो वो ये क्या करता है, अलो करता है, अनेबल करता है। इट इज़ ए वे ऑफ कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज एवरी पार्ट ऑफ द वेब पेज। कह रहा है कि ये एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम किसी भी पार्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। द हेड सेक्शन एलिमेंट्स, द बॉडी सेक्शन एलिमेंट्स एंड द स्टाइल शीट्स, चाहे वो हेड सेक्शन हो, बॉडी हो या स्टाइल शीट्स हो। द W3C डिफाइन द DOM एज ए प्लेटफॉर्म एंड ए लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस दैट allows programs and script to dynamically assess and update the content, structure and styles of document। क्या जो W3 है उसने डिफाइन किया है DOM को एक प्लेटफॉर्म या एक लैंग्वेज के रूप में, जो क्या करता है, डायनेमिकली असेस करता है, अपडेट करता है कंटेंट को। अब आगे हम रीड करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है। तो देखिए CSS क्या होता है, इसके बारे में रीड करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर हम CSS के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आगे देखना जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप जो सिंपल HTML के प्रोग्राम बनाते थे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे, तो CSS का यूज़ करके आपको एट्रीब्यूट यूज़ करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो मैं आप सबको बताऊँगा आगे करना कैसे, आप बस प्रैक्टिकल अच्छे से करना इसका। तो पढ़ते हैं हम CSS को। कास्केडिंग स्टाइल शीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स कॉल्ड स्टाइल्स दैट अफेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। कह रहे कि जो कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, कलेक्शन होती है किसकी, रूल्स की, जिसको क्या कहा जाता है, स्टाइल्स कहा जाता है, जो क्या करती है, किसी भी वेब पेज की जो अपीयरेंस है, उसकी लुकिंग है, उसके ऊपर क्या करती है, अफेक्ट डालती है। वाइल HTML lets you define the structure of a web content document, CSS allows you to specify how the structured element should be displayed। कह रहा है कि HTML जो है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वेब डॉक्यूमेंट का, उसी तरह से CSS क्या करती है कि वो स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, उसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे, उनको डिफाइन करती है। अर्लियर HTML was used to structured web document with basic formatting which was incorporated using HTML tags such as B or I to मार्क द स्पेसिफाइड टेक्स्ट एज बोल्ड और इटैलिक। कह रहे कि पहले क्या होता था, HTML का यूज़ किया जाता था स्ट्रक्चर वेब डॉक्यूमेंट के लिए और बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए, उसके अंदर टैग्स का यूज़ किया था, चाहे वो बोल्ड टैग हो चाहे इटैलिक टैग हो। विद द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट की पॉपुलैरिटी जब बढ़ गई तो क्या हुआ, इट बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर वेब डिज़ाइनर टू ऐड फॉर्मेटिंग विद इन द HTML रिपीटली फॉर एवरी सिंगल पेज। तो क्या हो गया, डेवलपर के लिए मुश्किल हो गया कि एक ही चीज़ को बार बार HTML के अंदर राइट करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटी टू ऐड फॉर्मेटिंग एंड लेआउट टू द वेब डॉक्यूमेंट थ्रू एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कोशिश की कि इसके लिए वो कुछ अलग करें, तो उन्होंने CSS की क्या की, खोज की, CSS बनाया ताकि वो अलग से उसमें ऐड करें और वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। कह रहे कि CSS वाज इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड वाइड वेब to improve the presentation capabilities of web pages. The idea behind CSS was to separate the structural content of web page from its layout। कह रहे कि CSS जो है इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, ताकि वो जो वेब पेज हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज कर सकें। जो आइडिया था इसके पीछे, इसका मेन था कि जो स्ट्रक्चरल कंटेंट है वेब पेज का उसको अलग कर दिया जाए। CSS allows the web designer to specify the web page
फॉर्मेटिंग ऑप्शन थ्रो ए स्टाइल शीट वाइल कीपिंग HTML मार्कअप कंसीडर सिंपल। कह रहे CSS क्या करता है, अलो करता है वेब डिज़ाइनर को कि वो जो वेब पेज की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो स्टाइल शीट के द्वारा करें और HTML का जो मार्कअप है उसको सिंपल कर दें। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कह रहा है कि CSS का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, स्पेस किसके बीच में, पैराग्राफ के बीच में स्पेस, उसका साइज़, उसकी लेआउट, बैकग्राउंड इमेज, कुछ भी आपको अपीयरेंस चेंज करनी हो वो सारे इफेक्ट इसका आप लगा सकते हैं। स्टाइल शीट्स वर डिज़ाइन टू सेपरेट the content of a document from its presentation so the appearance of the text can be changed whenever required without affecting its substance। कह रहे कि स्टाइल शीट किस लिए बनाई गई, डिज़ाइन किस लिए गई अलग से, ताकि अगर आपको कुछ भी चेंजिंग करनी है तो आपको पूरे HTML को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर वैसे का वैसा पड़ा है। आप CSS का यूज़ कीजिए, वहाँ पे कुछ भी चेंज करना तो वहाँ पे जाके आप चेंज कीजिए अलग से। दिस मेक दिस शीट ईजी टू मेंटेन एंड अपडेट, जिसके कारण क्या हो गया, इनको मेंटेन करना आसान हो गया और अपडेट करना आसान हो गया। लेट अस कंसीडर सिनेरियो। कह रहे कि इन वेब पेज देयर आर 5 पैराग्राफ। मान लीजिए कोई वेब पेज है, उसके अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं एंड वी वांट ऑल द सेक्शन टू बी ग्रीन इन कलर, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे सेक्शंस क्या हों, ग्रीन कलर के हो जाएं, लेफ्ट अलाइंड हो जाएं एंड हैव फॉन्ट एज मोनोटाइप कर्सिव, और उसका फॉन्ट जो है मोनोटाइप कर्सिव हो जाए। इन दिस केस यूजिंग स्टाइल शीट वी नीड टू स्पेसिफाई द रूल जस्ट वंस एंड इट विल अप्लाई टू एवरी इंस्टांस ऑफ द पैराग्राफ टैग इन डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए अगर हम HTML का यूज़ करते हैं फॉर्मल, तो वहाँ पे हम टैग लगाते तो वो टैग हमको बार बार यूज़ करने पड़ते अलग अलग सेक्शंस में। बट यहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे। देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल मैं बताता हूँ। HTML हेड स्टाइल का यूज़ कर लिया, उसके पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, मोनोटाइप कुछ भी है, और कलर क्या हो गया उसका ग्रीन। स्टाइल को क्या कर दिया उसके बंद, हेड को क्लोज। अब बॉडी कलर जो भी आपने लिया, मान लीजिए लाइट येलो ले लिया, H1 जो हमने दे दी, उसके बाद पैराग्राफ। अब जो पैराग्राफ डाला हमने ऊपर, देखिए एक स्टाइल कौन सा लिया है, P लिया है, तो जहाँ जहाँ पैराग्राफ आएगा ऑटोमेटिकली वो CSS उठा लेगा, उस सब का कलर जो है ग्रीन हो गया और सबका जो टेक्स्ट लाइन है लेफ्ट हो गया। फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, मोनोटाइप कर्सिव, जो 5 हमने पैराग्राफ लगाए हैं वो इजीली है, इसको समझना मुश्किल नहीं है, आपने देखा होगा। आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS। तो एडवांटेजेस क्या हैं CSS की। सबसे पहला है CSS सेव टाइम। CSS क्या करती है, आपका टाइम बचाती है। You can write CSS once and then attach the same sheet to multiple HTML pages. You can define a style for each HTML element and apply it to many web pages so as you want this save time। कह रहे कि आपने क्या करना है, CSS एक बार बनानी है तो उसके बाद आप हज़ारों HTML पेजेस के ऊपर साथ उसको अप्लाई कर दीजिए। आपको अलग से CSS बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी चेंज करना है तो वो सिंगल CSS में चेंज करना है, ये तो नहीं कि अलग से कोई CSS बनेगी सबके लिए। आगे पेजेस डाउनलोड फास्टर। कह रहे कि इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। कह रहे कि ये तो आपको मैंने बताया ही है कि जब आप CSS को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, HTML टैग को बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट राइट वंस CSS रूल ऑफ अ टैग एंड अप्लाई टू ऑल द अकरेंस ऑफ द टैग सो लेस कोड मीन्स फास्टर डाउनलोड ऑफ द वेब पेज। अब क्या होगा, एक बार आपको CSS यूज़ करना है तो कोडिंग कम होगी तो डाउनलोडिंग क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। आगे है ईजी मेंटेनेंस। कह कि टू मेक ए ग्लोबल चेंज यू नीड टू मेक चेंज इन द स्टाइल शीट एंड ऑल द एलिमेंट्स इन द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। कह रहा है कि अब आपको चेंज करना है कुछ भी तो वो स्टाइल शीट में ही चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करना है क्योंकि ग्लोबल चेंज होता रहता है, तो आपको चेंज करना है तो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो वेब पेज के अंदर। आगे सुपीरियर स्टाइल्स इन HTML। कह रहा है कि CSS ए मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट दैन HTML। कह रहा है कि जो HTML से क्या है, ज़्यादा इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं CSS के अंदर, जिसके कारण क्या है, जो इसके स्टाइल्स हैं वो भी क्या है, सुपीरियर हैं किससे, HTML से। मल्टीपल डिवाइस compatibility। कह रहे स्टाइल शीट allows the web page to be optimized for more than one types of device using CSS. The same HTML document can be presented in different few styles for different devices such as desktop, PD and cell phone। कह रहा है कि जो स्टाइल शीट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलो करती हैं वेब पेज को एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर कंपैटिबल रहते हैं ये CSS का यूज़ करके सेम डॉक्यूमेंट के लिए। आगे है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। कह रहे कि वेरियस एट्रीब्यूट्स आर
deprecated nowadays. Therefore, it is recommended to use CSS because CSS design are flexible and compatible all the web browser. कह रहे कि बहुत सारे मार्केट के अंदर आजकल के दिनों में आए हुए हैं, बट CSS का जो यूज़ है वो बहुत अच्छा है क्योंकि CSS के डिज़ाइन जो है वो सभी ब्राउज़र के साथ क्या है, कंपेटेबल हैं. आ गया ऑफलाइन ब्राउजिंग. CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन locally with the help of offline cache which ensure faster loading and better overall performance of a website. Using this you can view the offline website. कह रहे कि CSS क्या करता है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑफलाइन सेव कर लेगा ऑफलाइन कैशे के अंदर, जिससे आपको क्या हो जाएगा, अगर उसको लोड करना है तो आप फास्टर लोडिंग कर सकते हैं, इजीली लोड कर सकते हैं उसको ऑफलाइन भी. आगे है डिसएडवांटेज ऑफ CSS. तो देखिए अगर इसकी एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो देखिए इन द स्पाइट ऑफ बीइंग एन इजी एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट द एस्थेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ वेब पेज, CSS इट्स लिमिटेशन विच आर फॉलो. कुछ लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, देखिए सबसे पहले हैं इनकंसिस्टेंट ब्राउजर सपोर्ट. कह रहे कि डिफरेंट ब्राउजर्स हैव डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लायंस विद CSS. सम फीचर्स आर सपोर्टेड while some are not. Therefore, it is challenge for a web developer to check the compatibility of CSS with different browser before finally launching a website. For example, Internet Explorer and Mozilla Firefox react different to CSS. कह रहे कि हर ब्राउज़र की क्या होगी, अलग अलग कंपैटिबिलिटी होगी CSS के साथ. तो ये बड़ी दिक्कत होगी डेवलपर के लिए कि वो कोई भी वेबसाइट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो सभी वेबसाइट्स के साथ क्या करे, उसको चेक करे. तो एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स दोनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ब्राउज वेबसाइट्स के साथ. आगे है डिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पर एलिमेंट. कह रहे कि विद CSS यू कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन बैकग्राउंड इमेजेस फॉर ईच एलिमेंट. कह रहे कि CSS का यूज़ करके आप एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा सकते किसी भी एलिमेंट के लिए. आगे लैक ऑफ वेरिएबल्स. कह रहे कि एज CSS इज़ नॉट डिज़ाइन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन नॉट डिफाइन वेरिएबल्स फंक्शंस और परफॉर्मिंग एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन ऑपरेशन इन इट. वेन एवर ए डेवलपर वांट टू चेंज ए फंडामेंटल कॉन्स्टेंट सच एज color of an object, its height or width, the developer has to replace everything. कह रहा कि CSS क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, ना तो वेरिएबल, ना ही कोई फंक्शन, ना ही कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अगर किसी डेवलपर को कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट चेंज करने हैं, तो अगर मान लीजिए कोई कलर चेंज करना है तो उसको हाइट वेट चेंज किया तो उसको सारा का सारा रिप्लेस करना पड़ेगा. आगे सिक्योरिटी थ्रेट. सिंस CSS इज एन ओपन text-based system without any built-in security, anyone have access to website may deliberately or accidentally alter the links or disturb formatting. कह रहे CSS क्या है, एक ओपन टेक्स्ट बेस्ड है तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसमें सिक्योरिटी के तो इशू आते ही आते हैं. आगे वर्टिकल कंट्रोल लिमिटेशन. कह रहे कि वर्टिकल लिमिटेशंस एंड कॉलम डेकोरेशन में बी problematic. For example, to center an element vertically, developers must write complicate style rules or write simple rules that would not be widely supported. Multiple column layout may also be difficult to implement and effect can only be complemented using the floating element. अब कह रहे हैं कि वर्टिकल कंट्रोल लिमिटेशन सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि कह रहे कि वर्टिकल लिमिटेशन में क्या होता है, एंड कॉलम डिक्लेरेशन, ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए. जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ, टू सेंटर एलिमेंट वर्टिकली, किसी भी एलिमेंट को अगर सेंटर करना है आपने वर्टिकली, तो डेवलपर क्या करेगा, मस्ट राइट कॉम्प्लिकेट स्टाइल रूल का यूज़ करेगा या कोई सिंपल रूल का यूज़ करेगा, जो क्या होंगे इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. आगे है व्हाट कास्केडिंग इम्प्लाइज. कास्केडिंग क्या इम्प्लाइज करता है, तो कास्केडिंग मीन्स द हियरिकल ऑर्डर इन विच स्टाइल शीट टाइप्स आर अरेंज सो दैट लेटेस्ट स्टाइल शीट टेक्स द प्रेसिडेंस ऑन अर्लियर वंस. करें कास्केडिंग क्या होता है, एक हियरिकल ऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह की जो स्टाइल शीट्स हैं वो क्या होंगी, अरेंज होंगी, जिसमें लेटेस्ट स्टाइल शीट्स क्या करेगी, वो प्रेसिडेंस लेगी किसके ऊपर, अर्लियर वंस के ऊपर. इन एग्जाम्पल गिवन बिलो द फर्स्ट डेफिनेशन स्पेसिफाई द पी कलर एज रेड प्रेसिडेंस द सेकंड डेफिनेशन. तो जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया कि इसमें पैराग्राफ डिफाइन किया तो पहली प्रेसिडेंस क्या, अगर उसका कलर रेड किया हुआ है तो प्रेसिडेंस की सेकंड डेफिनेशन के ऊपर वो क्या करेगी, प्रेसिडेंस लेगी, विच डिफाइन द ब्लू कलर, जिसको हमने ब्लू कलर लिया हुआ है. एंड दिस इन टर्न प्रिसाइड द थर्ड डेफिनेशन, जिसका कलर हमने क्रीम दिया हुआ है. दिस डिफाइन द बॉटम विल टेक प्रेसिडेंस एंड द पैराग्राफ विल बी अपीयर इन ग्रीन कलर. तो देखिए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले हम. HTML हेड स्टाइल, पहली प्रेसिडेंस पी, पैराग्राफ ले लिया, कलर रेड, स्टाइल बंद, फिर स्टाइल दोबारा से ले लिया, कलर ब्लू, स्टाइल बंद,
फिर कलर स्टाइल लिया, कलर, तो द लास्ट डेफिनेशन टेक प्रेसिडेंस अबव द अब अदर टू। अब ध्यान रखिएगा, जो लास्ट की जो डाली हमने प्रेसिडेंस, उसने लास्ट की जो डेफिनेशन डाली है पैराग्राफ की, उसने क्या ले लिया, प्रायोरिटी ले ली ऊपर वाली रेड और ब्लू दोनों के ऊपर, और सारा जो कलर हो गया वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो मतलब कि आपको अगर कुछ चेंज करना है तो ऊपर वाले डिलीट करने की जरूरत है, नीचे से प्रेसिडेंस दे दीजिए, वो कलर सारे के सारे पैराग्राफ का चेंज हो जाएगा। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा जो मैं इसमें समझाना चाह रहा था। इसको करके देखेंगे बुक अपने पीसी वगैरह में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों आई थिंक काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, इसको करके देखना। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।